पिछले कुछ महीनों से आवारा कुत्तों के काटने की लगातार बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल के कुछ दिनों में लगातार कई दिशा निर्देश जारी किए। पहले आवारा कुत्तों को पकड़ने और उन्हें शेल्टर होम भेजने के निर्देश के बाद अब स्थानीय निकायों को उन्हें टीका लगाकर वहीं छोड़ने का आदेश दिया गया है जहां से उन्हें पकड़ा गया था। इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसे बेशक डॉग लवर्स अपनी जीत मान रहे हों, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आवारा कुत्तों को कहीं भी खिलाने की छूट मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के अनुसार आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर खाना नहीं खिलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में हमने नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी इंदु शेखर सिंह से जानने की कोशिश की कि दिल्ली से लगे नोएडा में आवारा कुत्तों के पुनर्वास, उनसे लोगों की सुरक्षा आदि के लिए क्या किया जा रहा है। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। गलगोटियाज टाइम्स के डिजिटल वर्ल्ड में आप तमाम लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर निर्देश भी दिए और आदेश भी दिया। 8 हफ्ते का टाइम दिया और रिपोर्ट सौंपने का, और ये कहा कि जल्द से जल्द जहां डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वहां से सड़कों से कुत्तों को हटाकर जो है वो शेल्टर होम में रखा जाए। मेरे साथ नोएडा प्राधिकरण से ओएसडी इंदु प्रकाश सिंह जी मौजूद है। मैं जानने की कोशिश करूंगा, सर, नोएडा में आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं अभी तक? नोएडा में हम समझते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा प्रयास किया गया है अभी तक का जो था हम लोगों का। एक तो उनका जो बर्थ कंट्रोल के लिए हमारा प्रोग्राम लगातार चलता रहा। हमारा एनिमल शेल्टर है, वहाँ पर जो है बाकायदे रोज़ कम से कम 25 से 30 के आसपास ले जाए जाते हैं। उनका बंध्याकरण होता है, उसको 2-3 दिन बाद, जैसा कि अभी तक का नियम था, उसके हिसाब से हम उनको उसी जगह पे छोड़ देते थे। दूसरा ये है कि हमारे कुछ सेंटर ऐसे भी बनाए गए जो एनजीओज के माध्यम से चल रहे हैं। 2 सेंटर इस तरीके के, जैसे इस तरीके की कोई समस्या आती थी कहीं पे कि नहीं साहब ये बार बार काट रहा है और लोगों को इससे डर पैदा हो रहा है, तो उसको उठाकर हम उन 2 सेंटरों पे रखते हैं जहाँ पर परमानेंटली तब तक रखते हैं। वहाँ बाकायदे ट्रेनिंग भी दी जाती है उनको और इलाज भी किया जाता है उन डॉग्स का कि उनकी प्रवृत्ति में चेंज आ जाए, और उनकी जब तक की प्रवृत्ति में चेंज नहीं आता है तब तक वहाँ रोक सकते हैं हम। वहाँ कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि 2 दिन या 3 दिन वाली, महीने 2 महीने 4 महीने भी रोकना हो तो कोई दिक्कत नहीं, उनका पूरी तरीके से ख्याल रखा जाता है। हम लोग रेगुलर वहाँ विजिट करते हैं और देखते हैं। सर, इसमें एक बात यह है कि सार्वजनिक फीडिंग पॉइंट्स की व्यवस्था की जो है बात की थी याचिकाकर्ता ने, तो नोएडा में इसकी क्या व्यवस्था है? ऐसा है कि नोएडा में जब डॉग पॉलिसी लागू की गई लगभग 3 साल पहले, उसमें जो है इस व्यवस्था को चूंकि हर पॉइंट पे यहाँ पर डॉग लवर्स में और जो दूसरे लोग हैं उनमें झगड़ा हुआ करता था, तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि चाहे वो सोसाइटी हो या आरडब्ल्यूएच हो, तो उसमें जो संबंधित आरडब्ल्यूए है या उनका जो है वो यहाँ सेक्टरों में जैसे आरडब्ल्यूए है और एओज है यहाँ सोसाइटीज में, तो ये उसमें था कि जो वहाँ हमारे डॉग लवर्स हों और आरडब्ल्यूए, ये लोग आपस में मिल के जो जगह तय करें उसको उसी पे जो है उसी को सार्वजनिक रूप से फीडिंग पॉइंट बनाया जाए। ऐसा न किया जाए कि जगह जगह जो है आप जहाँ ही मन हुआ वहाँ फीड करा रहे हैं। उससे दोनों चीज़ें होती थी, एक तो गंदगी होती थी और दूसरा जो है वहाँ पर बार बार वो डॉग्स आते हैं और जब उनको नहीं मिलता है खाना तो ऐसी स्थिति में उत्तेजित होते हैं और लोगों को काटने के लिए दौड़ते हैं। सार्वजनिक सुरक्षा के लिए क्या चीजें जो है वो इंतजाम किए गए? सार्वजनिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा इंतजाम यही था कि देखिए, हम लोगों का प्रयास ये था कि जो बर्थ कंट्रोल की स्थिति है कि अगर किसी सेक्टर में हम जाते हैं तो हमारा प्रयास ये रहता है, या किसी सोसाइटी में जाते हैं, कि जितने भी वहाँ पर डॉग्स हैं उनका जरूर से जरूर वो हो जाए बंध्याकरण। अदरवाइज मतलब देखिए, वही मेन तरीका तो वही है कि उनका बर्थ जो है वो रुक जाएगा तो अपने आप आगे, क्योंकि एक बार में उनके 5-5, 6-6 बच्चे होते हैं, तो इससे संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। तो मतलब वैसे सही अगर कहा जाए तो अब न्यायालय की अपनी मंशा है, न्यायालय का अपना आदेश है, उसके तहत जो भी है हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और उस पर आगे निश्चित रूप से उसको मानना है, कार्रवाई करेंगे भी। न्यायालय के आदेश के बाद आपके पास क्या आदेश आया और किस तरह से इसकी तैयारी चल रही है कि अगर इस पर पुनर्विचार नहीं होता है, जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि इस पर पुनर्विचार किया जाएगा, तो क्या तैयारियां हैं और क्या मतलब किया जा रहा है इसकी? जैसे देखिए, हम लोग जो है शासन से जुड़े हुए हैं, तो हमारे यहाँ कोई भी आदेश जो भी आता है किसी न्यायालय से डायरेक्टली हमको पार्टी बना के कोई आदेश आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज जो है वो सीधे शासन को जाता है और फिर शासन उसके क्रम में सर्कुलर जारी करेगा। वो जो है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए लागू होगा।
और जो भी शासन का निर्देश होगा उसको मानेंगे ही हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ऑर्डर हम लोगों के तक डायरेक्टली उस तरीके से नहीं आया, पेपर में छपा, सुना, देखा, इंटरनेट पे देखा, बस उतना ही है। मतलब कोई ऐसा माध्यम हम नहीं कर सकते हैं कि हाँ पुष्ट माध्यम कि उसके माध्यम से हम लोगों के पास आ गया, लेकिन हम उसके संबंध में अपनी तैयारी के लिए सोचना शुरू कर दिए हैं कि आगे हमको किस तरीके से इसको विस्तारित करना होगा। सर कितना आसान है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 हफ्ते का वक्त और कुत्तों को जो है हटा दिया जाए, शेल्टर होम बना के डाल दिया जाए, तो कितना आसान है ये करना? आसान तो नहीं है, बहुत ही कठिन है। कठिन आपको मैं बताऊं कि जब हम लोग जाते हैं स्टरलाइज करने के लिए कुत्तों को, तो जहां पे 20 कुत्ते होते हैं वहां पर 2-3 ही पकड़ में आते हैं और बाकी कैसी जगह पे छिप जाते हैं कि वहां का स्थानीय निवासी भी उन्हें नहीं खोज पाता है। तो उनको पकड़ना और पकड़ के इस तरीके से ले जाना बहुत ही कठिन है। लेकिन अब अगर न्यायालय का आदेश है और हमें मान लीजिए कि आज जो भी आप बता रहे हैं कि पुनर्विचार या जो भी न्यायालय का अगला आदेश होगा उसमें कोई वो नहीं है, जो भी न्यायालय का आदेश है हम मानेंगे ही और उसको हम कर लेंगे। हमारे यहाँ तो सबसे देखिए अथॉरिटी तो बहुत सक्षम है, दिक्कत तो उनके लिए है जो नगर पालिकाएं हैं और जो है जिनके पास उतने संसाधन नहीं होंगे। हमारे पास तो बहुत संसाधन है, हमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। अगर न्यायालय का टारगेट है कि 8 सप्ताह तो 8 सप्ताह में हम कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो भी उनका निर्देश इसको लेकर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी। मेनका गांधी ने कहा कि अगर आप इस तरह आवारा कुत्तों को उठाएंगे तो उनके लिए कहां से एकदम करोड़ों रुपए लगाएंगे, क्योंकि केयर टेकर चाहिए होता है। ये तमाम सवाल उन्होंने उठाए और उन्होंने कहा कि ये गुस्से में लिया गया फैसला, इस पर जो है पुनर्विचार करना चाहिए। इसको कैसे देखते, कितना आसान रहेगा सर ये? नहीं, देखिए न्यायालय ने बहुत सारी चीज़ों को देखा, समझा, उसके बाद निर्णय लिया, क्योंकि कई जगहों पे ऐसी घटनाएं हुई थी। तो मानव मतलब बच्चों को काट लेना, बच्चों को बुरी तरीके से काट लेना और इस तरीके की घटनाएं होती जा रही थी। तो इसको लेके जो है उन्होंने कहा कि भाई मानव जान की कीमत जो है कुत्ते से ऊपर तो नहीं होनी चाहिए ना। सबके जान की कीमत है, इसमें कोई दो राय नहीं हो। उनके भी जान की कीमत है, इनके भी जान की। उनको तो कोई नहीं मार रहा है, उनके तो कोई वो नहीं कर रहा, लेकिन वो मार दे रहे हैं बच्चों को, तो ये चीज़ गलत हो रही है। तो इसके लेके उन्होंने वो किया। दूसरा ये है कि जो ये कह रहे हैं ना कि कहाँ से व्यवस्था होगी, क्या होगा, तो जितने ये एनजीओज बने हुए हैं या जितने लोग ये जो लवर्स हैं, ये उसमें फिर जो भी संस्था है जहाँ पर मान लीजिए कि प्राधिकरण है, नगर पालिका है या जहाँ भी, जैसे अभी भी हमारे साथ 2 एनजीओ जुड़ा हुआ है और वो कुत्तों को पूरी तरीके से बहुत ही अच्छे से देखभाल कर रहा है। हमारे एनिमल शेल्टर को भी एनजीओ को ही दिया गया है, वो भी वही चला रहे हैं और वहाँ से कोई शिकायत नहीं आ रही है किसी भी पशु के लिए कि वहाँ कोई क्रूएल्टी हो रही हो या कोई ऐसी बात हो रही हो। हमारे सीओ साहब जो हमारे मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय निहायत ही मतलब इसके लेकर संवेदनशील रहते हैं कि किसी भी पशु के साथ किसी भी दशा में किसी भी प्रकार की क्रूरता नहीं होनी चाहिए। बहुत स्पष्ट निर्देश है उनका कि जो भी संसाधन लगाना हो उसके हिसाब से करिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि उनके साथ कहीं भी उत्पीड़न मुझे दिखना नहीं चाहिए। मतलब तो हम लोग उस पर ध्यान रखते हैं। अभी एबीसी नियम की आपने बात करी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको जो है बेतुका बताया, क्योंकि अगर इनकी पैदावार रोकी जाती है तो उनका काटना नहीं रोका जाता है। किसी भी पशु को इस तरह का इंजेक्शन लगा देना या टीका लगा देना फिर उसे वहां छोड़ देना, तो ये समस्या का तो हल नहीं है। इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए माननीय न्यायालय के आदेश पे न तो हमें टिप्पणी करने का कोई अधिकार है, न मैं टिप्पणी करूंगा, लेकिन जहां तक स्टरलाइजेशन का प्रश्न है तो वो इस रूप में कारगर है कि एक तो उनके व्यवहार में चेंज आता है, ये पक्की बात है। दूसरा ये है कि भाई इसीलिए हमने कहा कि अगर किसी सेक्टर को हम लेते हैं, इनका ये पेरिफेरल टाइप के पशु हैं, ये अपने एरिया से बाहर नहीं जाते हैं, तो उनका जो एरिया है उस एक एरिया के अंदर जितने भी डॉग्स हैं अगर उनको सबको हम स्टरलाइज कर ले जाएं, ये हो नहीं पा रहा है। अगर ये हो जाए तो बहुत ही कारगर उपाय है ये समझ लीजिए आप। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल मैं ये जानना चाहता हूं, अगर कुत्तों को जैसे पकड़ने जाया जाता है तो लोग विरोध करते हैं, उसका विरोध देखने को मिलता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर कोई विरोध करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए विरोध जो होता है वो आमतौर पे इस तरीके का विरोध होता है कि कई बार कैसा होता है कि कहीं पर कुत्ते ने किसी बच्चे को काट लिया, अब हम गए तो वहां पर सोसाइटी में जो बाकी लोग होते हैं उनका ये रहता है कि सारे कुत्तों को उठा लीजिए, ले जाइए। इस चीज का आमतौर पे डॉग लवर्स जो है वो विरोध करते हैं। उनके द्वारा कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई कुत्ता बार बार काट रहा है और हम उसको उठाने जाएं तो कहेंगे नहीं साहब इसको आप क्यों उठा रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं हुआ, कभी भी कोई भी ऐसा केस नहीं आया है। वो भी उसमें सपोर्ट करते हैं कि नहीं ठीक है साहब ले जाइए इसको, वो करिए, ट्रेन करिए, वो करिए, जो भी करना है करिए, उसमें उनका ऐसा कोई इस मामले नहीं। जब लोगों का गुस्सा रहता है उस गुस्से के तहत वो कहते हैं कि सब कुछ उठा लो, सब कुछ उठा लो, तो उस चीज का वो लोग विरोध करते हैं।
आप सर काफी दिन से देख रहे होंगे कितनी ऐसी समस्याएं, कितने ऐसे केसेस आपके पास हाल फिलहाल आ चुके हैं कि किसी कुत्ते ने जो है वो काट लिया हो। क्योंकि हम देखते हैं सोसाइटी में, आसपास मोहल्ले में, पड़ोस में जो है कुत्ते इस तरह के होते हैं कि बुजुर्गों को निकलने में परेशानी होती है, छोटे छोटे बच्चों पे झपट पड़ते हैं, मोटरसाइकिल जा रही है उस पर झपट पड़ते हैं, साइकिल जा रही है उस पर झपट पड़ते हैं। तो ऐसे कितने दिन में केसेस आपके पास आ जाते हैं? देखिए, हमने ना अपनी जो सनातन संस्कृति है या पुरातन जो भी हमारी रही है, हम उससे अलग हट गए। आप जैसे हम लोग, चूंकि याद है हम लोगों को कि हम लोगों के यहाँ जो है पहली रोटी गाय को, दूसरी रोटी कुत्ते को बनाई जाती थी और अपने दरवाजे पर उन्हें खिलाया जाता था। आप सोचिए, तो कुत्ते से ज़्यादा वफादार पशु पूरे विश्व में कोई नहीं है। लोग इतना पाले और इसीलिए वो किया, मिसाल दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं इन संबंधों में जो भी गड़बड़ी आई है उसके लिए वो उनसे ज़्यादा हम जिम्मेदार हैं। कहीं न कहीं आदमियों ने ही कमी की होगी, तभी ऐसा हुआ। और जहाँ तक घटनाओं का प्रश्न है, तो ये सही है कि इस समय मतलब 1-2 दिन के बाद अंतर पे कहीं न कहीं कुछ न कुछ सूचना आ ही जाती है। झपट्टा मारा होगा, दौड़ाया होगा या कहीं काट भी लिया है, तो इस तरीके की आती है और फिर हम लोग भेज के गाड़ी वहाँ से उसको उठाते भी हैं और अपने शेल्टर पे ले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर गलगोटिया टाइम से बात करने के लिए। आप तमाम लोगों को बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने कड़े निर्देश और कड़ा आदेश दिया था और इस तमाम पे जो है वो अगर पुनर्विचार नहीं किया गया तो आगे कार्रवाई होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुत्ता जो होता है वो गाड़ी के पीछे भागता है, मोटरसाइकिल के पीछे भागता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। लखनऊ से लेकर अलीगढ़ और पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कुत्तों के काटने के सामने आते रहते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो कुत्तों से या इस तरह के जो पशु होते हैं उनसे प्यार करते हैं। जैसे सर ने भी कहा कि कुत्ता एक वफादार जानवर है जिसकी वफादारी की मिसालें बहुत दी जाती हैं। आप तमाम लोगों का सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पे क्या कुछ कहना है? क्योंकि इंडिया गेट पे इसको लेकर विरोध जो हुआ था, कैंडल मार्च निकाला गया था। जो पेट लवर है वो इसके लिए कैंडल मार्च भी निकाल रहे थे। आप तमाम लोगों को क्या कहना है? वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। शुक्रिया।